नमस्कार, ये सीधी तस्वीरें ग्वालियर न्यूज़ लाइव पर देख रहे हैं आप। फिलहाल हम किला गेट थाने के अंदर मौजूद हैं, जो जिसे ग्वालियर थाना भी कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक पूरा मोहल्ला कुछ गुंडों से परेशान होकर थाने पहुँचा है अपनी FIR लिखाने के लिए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ देर पहले मोहल्ले के अंदर घुसकर कुछ लोगों ने महिलाओं के साथ में बुरी तरह से मारपीट की है। हमारे साथ यहाँ पर सभी लोग जो हैं वो मौजूद हैं, हम सभी से बातचीत कर जानेंगे कि क्या पूरा मामला हुआ है। माता जी, क्या हुआ था, कैसे आपके साथ घटना हुई? मैं तो रास्ते में जा रही थी, मैं तो घेर रही थी। मैं उसे कह लगा मैं कुत्ता हूँ, तू मेरे को जानती नहीं। मैंने भैया मैं नहीं जानती, हट जा, तू मेरे छोड़े निकल दे। इतने में तो दे के मुक्का भिड़ गया, मुझे चौतरा पे पटक ली। दे मुक्का मेरे। क्यों मारपीट करी आपके? बहुत मारपीट करी, बटुआ छोड़ा लगा मेरा। क्यों मारपीट करी? बिना बात की, वो बिना मतलब निकल रही थी रास्ता में। मैं तो किस जगह की घटना है ये? काली माता के सामने गली में अंदर, गोविंदपुर के पास में, गोविंदपुर मोहल्ला की। गोविंदपुर मोहल्ला। हाँ। आप जानती हैं उस लड़के को जिसने आपके साथ? बगल में ही रहता है हमारे में। अच्छा। हाँ, वहीं रहते सब, वही के मोहल्ला में वहीं में रहे। 5-6 लड़का है जी, रोज उदम कर रहा है। रोज गली में गेटन में लाते देते हैं रात को। हाँ, मीटर टोड़ गए, 4 मीटर टोड़ दे मोहल्ला में, बाहर चबूतरन पे लगे। आपके साथ मारपीट करी, उसके बाद फिर आपके साथ में भी माता जी मारपीट की गई है? हम लोग जा रहे थे, रक्षाबंधन वाले दिन जा रहे थे हम लोग, ठीक है। आप भी उसी मोहल्ले में रहती हैं? नहीं, मैं दूसरे मोहल्ले। हम तो राखी बांध के अपने मायके से अपने घर जा रहे थे जी। तो रास्ते में इन्होंने रोका, मैंने क्यों भैया क्या बात है, तो मिस्टर से गाली गलौज की, मैं क्यों, तो लेके उन्होंने मेरे में चांटा मार दिया। तो इतने में मेरा बेटा आया, फिर हम लोग मतलब चले गए वहाँ से। मेरी हवेल ज़्यादा मैंने बढ़ जाएगी बात, तो हम लोग चले गए। मैंने फिर घर पे भी नहीं बताया। वहाँ आसपास ही इलाके में रहती हैं? हाँ हाँ, आसपास के इलाके में रहते हैं। आपके साथ क्यों मारपीट की गई? मेरी घरवाली है। मैं बताने गया तो मेरे को मारने लगा। ये अभी कुछ देर पहले ही मारा? हाँ, 3 बजे 4 बजे की बात है। क्या नाम है उसका? नाम जानती नाम है, अजय नाम है। हाँ। क्या करता है ये? कुछ नहीं करते, ऐसे ही फिरते हैं, दारू पी के चोरी बढ़िया करते हैं, पैसा मांगते हैं हर एक से। अच्छा, तो आपके पूरे परिवार के साथ में मारपीट की गई है? मोहल्ले के साथ में आज तो हमारे में करिए जी। पहले से केस चल रहे हैं उस लड़के पे जी। एक दिन का काम नहीं है, डेली ना का काम है उसका। दारू पी के रात में उदम करना। 2 दिन पहले घर में रात के 2 ढाई बजे टाइम पे खंडे पड़ गए हैं सब। हम लोग सो रहे थे, रात के टाइम खंडे पड़ गए हैं। आप उसी मोहल्ले में रहते हैं? हाँ, हमारे परिवार ही है पूरा। अच्छा। हाँ जी, हमारे चाचा वगैरह सब परिवार ही है। अच्छा, आप भी उसी मोहल्ले में रहे? आपके घर के पास भी खंडे पड़ते हैं? हाँ, मीटर सरकारी मीटर टोले हैं जी। हाँ, आपके साथ भी कुछ इसी तरह हुआ है जी। हमारे 2 मीटर है वो तोड़े हुए, खंडे पड़ गए मकानों पे। आज तो वो अंदर किवाड़ तोड़े घुसने की कोशिश कर रहा था। आज तो दिन में मतलब ये माता जी के साथ में मारपीट करी उसने, उसके बाद में हमारी तरफ भी आए, हमारे विशेष के ऊपर हावी हो गया उधर। क्या कारण रहा? कुछ बोल रहा था? कारण नहीं उसका, हमसे कोई बोल चालते ही नहीं है। दारू पिया था केवल बस वो। हफ्ता इनसे, इनके दुकान से पैसे वसूल मांगने आया। आपसे पैसे वसूली मांगता है? क्या बोलता है? मेरे को पैसे चाहिए दारू के लिए। अच्छा। मैं तो बाहर रहता हूँ, मेरे बच्चों ने मुझे फ़ोन किया तब मैं आज आया हूँ यहाँ। और परसों रात को मेरे घर पर उसने जो है किवाड़ों में पत्थर मारा, गाली गलौज की और पैसे मांगे। तो पूरे मोहल्ले को, अगर हम ये कहें कि पूरे मोहल्ले को परेशान कर रखा है, तो ये गलत नहीं होगा? नहीं, गलत नहीं है, 100% बिल्कुल ये सही कदम इसके साथ हम लोगों ने उठाया है। उसके बाद हम इसको मजबूरी में उठाया है। बहुत परेशान हो गए जब उठाया नहीं, कोई बोल नहीं रहा था अभी तक। अब तो घर में घुस के मारपीट कर रहा है। ये आपके यहाँ पर ये सब देखो, ये धरा पूरा सिर देखो, ये धरिया कैसे मुक्के, ये हाथ फाड़ दिया मेरा, पूरे सिर में चोट धरी है, पूरे सिर में देखो आप कितने धरा। आपका हाथ टूट चुका है? जब एक्सरा होगा हफ्ता वसूली करना होता है, गोली मारने की धमकी दे रहा है। अगर तुम रिपोर्ट करोगे तो वारदात तुम्हारे साथ में की जाएगी सबसे ज्यादा। इसके अलावा भी उन पे मामले दर्ज हैं कुछ? बहुत मामले दर्ज है उसके ऊपर। अब पहले के रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं उसके। पहले जिला बदल भी है। जिला बदल भी है। हाँ। अभी फिलहाल आप लोग सब थाने आए हैं, तो यहाँ पर क्या कहा गया है? आपसे कोई कार्रवाई का आश्वासन दिया? कार्रवाई नहीं, अभी क्या करेंगे कार्रवाई, अभी मेडिकल करा के आए हैं, कार्रवाई करेंगे इसके बाद। कार्रवाई कर रहे हैं पुलिस प्रशासन, मतलब FIR के लिए राजी हो गया? FIR के लिए सपोर्ट कर रही है। अच्छा, आपने इससे पहले, जैसे आप लोगों के साथ में लगातार अलग अलग दिन अलग अलग लोगों के साथ में घटनाएं हुई, तो इससे पहले आपने थाने आकर शिकायत की कोशिश करी? पहले हम क्या सबर कर रहे हैं, हम काफी दिनों से सबर कर रहे हैं। एक दिन का काम नहीं है ये, तो मूड से ऊपर हो गई कि घर में घुसकर घर पे आदमी रहते नहीं है, सब लेडीजों को मारता घर पे जाके। नहीं, मैं तो मंदिर गया था, मंदिर से फोन करके मेरे बुलवाया गया, तो उस लड़के को पकड़ा। क्या नाम है इसका?
अजय नाम है। अजय बाथम। और इनके पिताजी का क्या नाम? गब्बर बातम। वो भी क्रिमिनल है? नहीं, वो तो अपने मजदूर आदमी है। वो भी दारू पी नौटंकी करना है। इसके साथ 2-3 लड़के और हैं। उनके नाम बताएं आपको? उनके नाम नहीं जानते, मुँह बांधे थे। अच्छा, तो आप जानते हैं? मदन नाम है उसका। मदन? हाँ। पूरा नाम क्या है? मदन बातम। मदन बातम। तो ये लोग सब मिलकर आपके मोहल्ले में आते हैं और उसके बाद किवाड़ों पे। जी हाँ। अभी आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? कोई कार्रवाई, कोई ऐसी चीज़? पूरी कार्रवाई करना है, उनको छोड़ना नहीं है बिल्कुल ही। सख्त से सख्त कार्रवाई हो मतलब इसके खिलाफ, क्योंकि ऐसे लोगों को अगर आप खुला छोड़ते हैं तो हो सकता है कि आगे आके और भी कोई बड़ी घटना हो सके। ठीक है, रात को मार गए तो कौन करे, बचाएगा? कोई नहीं बचा पाएगा। रात में हमारे घर में मैं तो अकेली रहती हूँ, कुछ आए मार जाएंगे तो कोई क्या करेगा? कहाँ से कर रहे हैं? कार्रवाई होनी चाहिए उसकी। प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन से, किसी से? पुलिस से तो हमने सब बोल दिया, बाकी कमी जल्दी ऊपर ही है, प्रशासन के ऊपर ही है कि अब ये कैसे किस तरीके की कार्रवाई करती है। ठीक है, कड़ी से कड़ी और कार्रवाई करती है तो हम मानेंगे कि हाँ प्रशासन है। एमपी के अंदर वो प्रशासन जो कि भाजपा सरकार, वो हाँ हमारे लिए, हमारे जनताओं के लिए बहुत कुछ कर रही है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। तो आपके घर में भी तोड़फोड़ की? घर भी आ गई तो घर पे आ गए पत्थर बहुत। चलो आपको दिखाऊंगी, चलो मैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी लोगों ने अपनी जो पीड़ा है वो बताई है, और यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं है जो पीड़ित है। यहाँ पर कई लोग, अलग अलग व्यक्ति जो कि मोहल्ले के अंदर रहते हैं, सभी लोग उस व्यक्ति से पीड़ित नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल सभी लोग जो हैं कार्रवाई के लिए यहाँ थाने में पहुँचे हैं, कार्रवाई के लिए मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन आगे जो भी कार्रवाई करेगा उसका अपडेट हम आपको देते रहेंगे, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करते जाएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार की गुंडागिर्दी आज के समय में अगर हो रही है कि एक पूरा मोहल्ला एक व्यक्ति से परेशान है, जहाँ पर वो मोहल्ले के अंदर आए दिन गुंडागिर्दी कर रहा है, महिलाओं के ऊपर हाथ उठा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हमारा समाज जो है वो एक सुरक्षित हाथों में फिलहाल बिल्कुल भी नहीं है। और पुलिस प्रशासन को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के गुंडे अपराधी लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई होगी तो समाज के अंदर संदेश जाएगा। और फिलहाल अगर देखें तो अगर हम कहें कि गुंडा राज के अंदर हम रह रहे हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति पूरे मोहल्ले को परेशान करे हुए है, तो ये गलत नहीं होगा। फिलहाल मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करते जाएँ, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन पूरे परिवारों की पीड़ा जो है वो जान सकें। और बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें ग्वालियर न्यूज़ लाइव। धन्यवाद।